Good morning, 5th class. I am Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 8 of English grammar book, prepositions. सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि prepositions क्या हैं. ठीक है बेटा. Words that show the relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence are called prepositions. वो वर्ड जो हमें नाउन किसे कहते हैं हम, संज्ञा एंड प्रोनाउन और सर्वनाम, जो वर्ड हमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं. अब इसके एग्जांपल देखिए. अलका पुट द बुक ऑन द शेल्फ. सेकेंड है शी केप्ट हर बैग अंडर द टेबल. अब इनमें देखो आप फर्स्ट सेंटेंस में क्या है. पहले सेंटेंस में दिया हुआ है हमने अलका पुट द बुक ऑन द शेल्फ. इस सेंटेंस में हमारी प्रेपोजिशन क्या है? ओन. प्रेपोजिशन है हमारी ओन. क्यों? क्योंकि ओन जो है हमें बुक के बारे में, ये बुक हो गया हमारा, ठीक है, और ये शेल्फ होगी. ठीक है, ये दोनों नाउन्स हैं, इनके बीच में हमें संबंध बता रही है. अलका पुट द बुक, अलका ने किताब को रखा. कहाँ पर रखा? शेल्फ के ऊपर. तो ओन हमारी क्या है? ओन हमारी प्रेपोजिशन है. सेकंड है शी केप्ट हर बैग अंडर द टेबल. अब इस सेंटेंस में हमारी प्रेपोजिशन क्या है? इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है हमारा अंडर. हमारी प्रेपोजिशन है. कैसे? अंडर किसके बीच में रिलेशनशिप बता रही है? अंडर जो है वो बैग और टेबल के बीच में रिलेशनशिप बता रही है. ठीक है, तो इसी तरह हमारी और भी प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि फॉर, इन, आउट, ऑन, एट, बिलो, थ्रो, क्रॉस. ठीक है, ये सभी जो हैं, ये सभी हमारी प्रेपोजिशंस हैं. इनको हम ब्लैंक्स के रूप में यूज़ करते हैं. जब हमने ब्लैंक्स फिल करने होते हैं वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है रिमेंबर डू नॉट कंफ्यूज प्रेपोजिशंस विद एडवर्ब्स. कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं? प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है. लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना. क्यों? क्योंकि जो प्रेपोजिशन है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन, जहाँ पर हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे. जैसे द चिक्स आर इन द नेस्ट. इसमें प्रेपोजिशन क्या है? इन. आई लेफ्ट माई बैग ऑन द बस. इसमें प्रेपोजिशन क्या है? ऑन. अब इसमें क्या है? इसमें चिक्स जो है ये नाउन है, नेस्ट भी नाउन हो गया, बैग नाउन है, बस ये भी नाउन है. ठीक है, और आई हो गया, ये प्रोनाउन है. इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे सारे नाउन और प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, तो जहाँ नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन होगा वहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ होगी. लेकिन एडवर्ब का हम यूज़ कहाँ करते हैं? एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट अ वर्ब और एन एक्शन. लेकिन जो एडवर्ब है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में या अगर कोई काम हो रहा है उसके बारे में बताती है. इट डज़ नॉट हैव अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर इट. इसके आगे पीछे नाउन और प्रोनाउन नहीं होता. जैसे द चिल्ड्रन प्लेड इनसाइड. अब देखो इनसाइड तो आ रहा है, लेकिन इनसाइड से पहले क्या है? इनसाइड से पहले वर्ब आ रही है, प्लेड. प्लेड क्या होता है? खेलना. काम हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर हमने ये जो इनसाइड यूज़ किया है, यहाँ पर ये इनसाइड एडवर्ब है. द बेबी इज़ स्लीपिंग देयर. यहाँ पर भी ये एडवर्ब है. वैसे तो इनको इनसाइड और देयर को प्रेपोजिशन भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड और देयर जो है वो प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रही हैं. यहाँ पर इनसाइड और देयर एडवर्ब का काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भी देखो देयर से पहले क्या लगा हुआ है? इज स्लीपिंग. स्लीपिंग क्या है हमारी? स्लीपिंग हमारी वर्ब है. ठीक है बेटा,
कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है जो एडवर्ब है वो कहाँ यूज़ होगी। एडवर्ब हमेशा वर्ब के बारे में बताती है और प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन। कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन, अब जैसे अमंग एंड बिटवीन, कई बार क्या होता है हमें लगता है कि यहाँ पर बिटवीन भी आएगा, अमंग भी आ सकता है। तो देखो बिटवीन कहाँ लगता है बेटा हमारा, बिटवीन इज़ यूज्ड टू शो समथिंग इन द मिडल ऑफ और शेयर्ड बाय टू पीपल। अमंग बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है, बिटवीन का यूज़ तब होता है जब हम टू पर्सन्स के बीच में किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर टू पर्सन्स के बीच में कोई आ रहा है वहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करते हैं। और अमंग इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू मोर देन टू पीपल, जब हम दो से ज़्यादा पीपल्स के बारे में बात करते हैं, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर हम अमंग यूज़ करते हैं। जैसे राहुल सीट्स बिटवीन राज एंड रहीम, अब यहाँ पर टू पर्सन्स की बात हो रही है, राज और रहीम, इसके बीच में, ठीक है, मिडल में, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बिटवीन। नेक्स्ट है देयर आर टू इंडियंस अमंग द टीम ऑफ एस्ट्रोनट्स। देयर आर टू इंडियंस अमंग, अमंग तो यूज़ किया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टीम की बात हो रही है, यहाँ पर किसी दो पर्सन्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, पूरी टीम के बारे में बात हो रही है। पूरी टीम में जो दो इंडियंस थे, तो इसलिए हमने यहाँ टीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाया है, अमंग लगाया है। ठीक है बेटा, ऐसे ही कुछ और वर्ड हैं, जैसे बेसाइड और बेसाइड्स हैं, इन एंड इनटू है। इन यूजुअली शोज अ स्टेशनरी पोजीशन वाइल इनटू सजेस्ट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनटू जो इन जो है वो कहाँ यूज़ होता है, स्टेशनरी पोजीशन के लिए यूज़ होता है, जबकि इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह की बात होती है वहाँ पर हम इनटू यूज़ करते हैं, और जहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन की बात होती है वहाँ पर इन यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और बुक एक्सरसाइज अपनी बुक्स में फिल करनी है। ओके, बाय।